जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभिमान कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अभिमान हो, घमंड हो, अहंकार हो, इन चीज़ों से सबको अलग रहना चाहिए, इससे परे रहना चाहिए। क्योंकि अभिमान जिसको हुआ है उस व्यक्ति को जीवन में कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि अभिमान, अहंकार, ये सब घमंड, ये प्रभु का प्रिय भोजन होता है। हम आज इस सांसारिक दुनिया में जो आए हैं तो हम किसी उद्देश्य से आए हैं। हम प्रभु के साथ कॉल करके आए हैं, वचन करके आए हैं कि मैं इस पृथ्वी पे आऊँगा तो आपका खूब भजन करूँगा, खूब भजन करूँगा और मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। लेकिन इंसान इस कदर अभिमान, अहंकार, घमंड में फंस जाता है कि वो जब सांसारिक दुनिया को देखता है तो सबसे पहले वो उन चीज़ों की पूर्ति करता है जो नश्वर चीज़ें हैं। जैसे गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, एसी है। इन चीज़ों का को ही सबको वो सुख मानता है। लेकिन ये है, जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसका अपना सुख मान बैठता है। वहीं पे आके ये गलती करता है। जब ऊपर वाले ने इतना सब कुछ आपको दिया है तो उसके साथ ईश्वर का भजन भी तो होना चाहिए। जो हमारे अंदर ईश्वर का जीव अंश है, उसकी तो हमें कम से कम इज्जत करनी चाहिए। हम जिस प्रकार से इन नश्वर चीज़ों के लिए दिनों रात दौड़ रहे हैं, क्योंकि माया ऐसी चीज़ है ना, आपको जैसे जैसे माया की तरफ दौड़ेंगे उतने उसमें फंसते चले जाएंगे। और ये सब माया से ही पूरा होता है। जब माया हम पे हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने लगती है तो क्या होता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, चारों चीज व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती हैं। जब ये चारों चीज समाहित हो जाती हैं उस समय इंसान नहीं रहता। अहंकार प्रभु का सबसे बड़ा प्रिय भोजन है। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अहंकार करना, अभिमान करना, ये प्रभु का सबसे प्रिय भोजन है। कौन सी जगह पे, कहाँ पे हम चोट खा जाएं, क्योंकि इस सांस का नहीं पता है। ये सांस जो चल रही है ये लौट के आएगी भी या नहीं आएगी, कब क्या हो जाए, इस पंच तत्व से बने हुए शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए आपने देखा अभिमान रावण ने किया, रावण का क्या हश्र हुआ। रावण को हर तरह से समझाया। पहले तो विभीषण जी ने भी समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आया। जब समुद्र पार करके वानर सेना लेकर के रामचंद्र जी जब पहुंच गए तो फिर भी उन्होंने अपना दूत भेजा, अंगद जी को भेजे, और अंगद जी पहुंचे सामने। लेकिन वो रावण था, अभिमान था, उसको क्या किसी से डर था? क्योंकि उसके यहाँ 9 ग्रह तो उल्टे लटके हुए थे। देवता उसका नाम सुनते ही अपना अपना सिंहासन छोड़ के भगते थे। वो इतना ताकतवर था और बुद्धि का बहुत ही तीव्र था। लेकिन जब अंगद जी पहुंचे तो अंगद जी से जब कहा नहीं माने तो अंगद जी ने फिर क्रोध में आके कहा, आप इतने ही योद्धा हो सब लोग, तो इस पैर को मेरे को जो उठा देगा तो सीता जी का हम
ख्वाब में भी सीता जी का नाम नहीं लेंगे, हम यहाँ से वापिस चले जाएंगे। अंगद ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? क्योंकि जिसके साथ रघुनाथ हों, श्री रामचंद्र जी हों और जिसके हृदय में धारण हों, उसका तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो उसने अपने पैर को जमा दिया, जो भी इसे उठा देगा ना तो हम सीता जी को भूल जाएंगे। सभी ने पैर, एक से एक योद्धा थे, सभी ने पैर उठाए बारी बारी से। जब किसी से पैर नहीं उठा तो रावण उठ के आया। जैसे ही पैरों की तरफ झुका तो अंगद जी बोले, मेरे पैरों में मत पड़ो, श्री रामचंद्र जी के पैरों में पड़ो जाकर के, जो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। रावण को और ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन अंगद का पैर तो उठा नहीं सकते थे। वो जाके वो अपनी गद्दी पे बैठ गया। ऐसे ही कंस को देखो, 11 साल की उम्र में कन्हैया ने पटक पटक के मारा और वहीं पे उसका अंत हुआ। ऐसे ही आप दुर्योधन को देखो, कितना ताकतवर था। दुर्योधन ने तो ये कह दिया, जब कृष्ण जी ही बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं साक्षात्कार, ज़्यादा नहीं तो पांडवों को 5 गांव तो दे दो गुजारा करने के लिए। तो वो कहता है, सुई भर जगह नहीं दूंगा मैं। ये तो 5 गांव हैं। उसके पीछे महाभारत हुआ, वो भी मारा गया। किस में? अभिमान में ही मारा गया ना। ऐसे ही हिरण्याकुश ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को कितनी यातना दी, कितनी यातना दी, लेकिन वो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कहना बंद नहीं किए, क्योंकि श्री नारायण का ही वो भजन करते रहते थे। उसकी क्या क्या उन्होंने परीक्षा ली, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी डिगे नहीं। वो अपने कार्य में लगे रहे। जितनी यात्रा देनी थी सब दी, हाथियों से को चलवाया। लेकिन जिसके हृदय में प्रभु धारण है, नारायण हर समय विराजमान रहते हैं, उसका ऐसे अभिमानी लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। लास्ट में उसे पहाड़ों से फेंकवाया। फिर गुस्से में आकर के जब वो जिंदा रह गया तो कहता है, तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? फिर वो कहते हैं, हर जगह है, जहाँ भी आपकी नज़र जाती है उस जगह पे मेरे भगवान हैं, मेरे नारायण हैं। तो कहते हैं, इस खम्भे में है? बोले हाँ। खम्भे में जैसे वो तलवार मारता है, वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और उसको अपने घुटनों पर रख के अपने नाखूनों से चीर देते हैं। ये सभी अभिमानी लोग होते हैं ना, इनका अंत ऐसा ही होता है। इसलिए हमको कभी भी अभिमान, अहंकार, घमंड ये कभी नहीं पाल के रखना चाहिए। हमको ये जो नश्वर चीज़ें हैं इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा न दे करके प्रभु की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए और घर में कीर्तन करना चाहिए, सुबह शाम की आरती करना चाहिए। इतना ही, और क्या चाहिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा, सिर्फ राम राम कहते रहो कल्याण हो जाएगा। यह तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना, आप किसी से भी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रभु है जैसे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जब आप किसी से बोलेंगे तो उसके मुख से भी यही शब्द निकलेंगे। सभी से मेरा कहना है कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, मोक्ष नहीं तो कुछ ऐसा तो कर ले कि प्रभु का नाम 24 घंटे में 10-20 बार तो ले लें। राम राम कहने में कोई हर्जा नहीं है, कृष्ण कृष्ण कहने में कोई हर्जा नहीं है, उन्हें कोई मेहनत लग रही है। सिर्फ उनकी तरफ जब ये जाने लगेंगे तो इंसान के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ ये चारों जो फंसे हुए हैं, जब प्रभु का भजन करेंगे इससे धीमे धीमे करके छुटकारा मिलेगा। हम प्रभु की तरफ स्वतः ही अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।